Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पूर्व की हिंदी की कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक यानी वसंत भाग 1 का पहला पाठ जो कि एक कविता था और केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित था, उसको जाना, उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को जाना। अब बढ़ते हैं हम आज की कक्षा में। हम वह चिड़िया जो कविता के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो वह चिड़िया जो कविता हम समझ चुके हैं, उसके अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर ये है कि कविता पढ़कर, जो कविता हमने हमारी पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ी थी, उसे पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभर कर आ रहा है, जो हमने पढ़ा है, किस प्रकार वो किन किन चीज़ों से प्यार करती है, किन चीज़ों का अभिमान गर्व करती है, उसके आधार पर आपको उसका एक चित्र अपने कागज़ पर बनाना है। यानी क्या क्या विशेषताएं निकलकर सामने आ रही है उस चिड़िया की। तो आप जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए कि उस कविता के अंतर्गत चिड़िया का कौन सा चित्र उभर कर हमारे सामने आ रहा है। आपने सोच ही लिया होगा। कविता समझ आने के बाद में हम किसी भी प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आप भी इसका आंसर जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर इस प्रकार है हमारा कि कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभर कर आते हैं। किसके? चिड़िया के। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है और अपने स्वर से उस शांत विजन स्थान को भी सस्वर बना देती है। उसके बाद में वह बहती नदी का पानी पीती है और अपने आप पर गर्व करती है। उसके बाद में चिड़िया का जो आकार है वह छोटा ही है और अंतिम है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। देखिए प्यारे बच्चों, उसे स्वतंत्र रहकर जैसा भी अन्न मिल रहा है वह उसे ग्रहण कर रही है। स्वतंत्र रहकर उसे जैसा भी विजन स्थान मिल रहा है रहने के लिए उसे भी वह स्वीकार कर रही है और स्वतंत्र रहकर बहती नदी का जल उसे पीने को मिल रहा है तो वह उसे भी सहर्ष स्वीकार कर रही है। तो सबसे मुख्य बिंदु मुझे यही नज़र आया कि उसे आज़ादी बहुत पसंद है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार है। हम अभी दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक, यानी ये शीर्षक तो केदारनाथ जी ने दे दिया, वह चिड़िया जो, यानी यहाँ पर उस चिड़िया के बारे में बताया है जो उनके मन के अंतर्गत है। तो तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो, यानी आप नहीं चाहते इसे यह शीर्षक देना, तो आप अन्य शीर्षक क्या देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए इसका अन्य शीर्षक क्या हो सकता है। मैं जानती हूँ आप सभी इसका अन्य शीर्षक सोच चुके होंगे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि इसके अन्य शीर्षक और क्या हो सकते हैं। पहला है नन्ही चिड़िया, क्योंकि इसकी विशेषता आई थी कि ये चिड़िया छोटी है। एक है सुंदर चिड़िया, भी इसे हम कह सकते हैं। और अंतिम है हमारा परिश्रमी चिड़िया, जो कि स्वयं जंगल में स्वर घोलती है, स्वयं चढ़ी नदी से जल का मोती ले लेती है, तो इसे यह शीर्षक भी दिया जा सकता है। यानी ये जो चिड़िया है वह अपने जीवन में परिश्रम करने वाली है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार है। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। जल्दी से बताइए। अभी मैंने दोहराया था कि चिड़िया अपने जीवन में किन किन चीज़ों से प्यार करती है। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं इसका उत्तर भी।
उत्तर इस प्रकार है। इस कविता के आधार पर ये ज्ञात होता है, ये जानकारी हमें मिलती है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से प्यार है, जो कि रस से भरे हैं, अध पके हैं अभी। अगला है नदी, जंगल से भी इसे बहुत प्यार है। उसके बाद में चिड़िया जुंडी के दाने और अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना भी पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है और यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। इस प्रकार आपने जाना है कि चिड़िया अन्न, जल, वन इन चीज़ों से प्यार करती है। जो भी जैसा भी जिस रूप में भी इसे मिल रहा है, ये अपने जीवन में प्रसन्न है, क्योंकि स्वतंत्र जो ये है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि है आशय स्पष्ट करना है। यहाँ पर एक वाक्यांश है जो कि इस प्रकार है, रस उड़ेल कर गा लेती है। ये एक वाक्यांश है। इसका आशय हमें जानना है कि इस पंक्ति के माध्यम से केदारनाथ जी अपना कौन सा भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो हम जान ही लेते हैं कि क्या आशय यहाँ पर व्यक्त हुआ है। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच यानी शर्म के उन्मुक्त खुलेपन से उन्मुक्त भाव से गाती है। जंगल में उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है कि कोई उसका शिकार करेगा या परेशान करेगा। वह स्वतंत्र भाव से निसंकोच वहाँ पर गला खोलकर गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की जो मधुरता है वह वातावरण में रस घोल देती है, यानी पूरा वातावरण जो है वो मधुरता से भर जाता है। तो हमने जान लिया कि यहाँ किस रस की बात गई। यहाँ पर चिड़िया के मधुर स्वर में जो गीत गाया गया है उसके रस की बात की गई है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगली पंक्ति की ओर, जो कि इस प्रकार है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। हमने भावार्थ में इस पंक्ति के बारे में जाना था। हम इसका आशय भी स्पष्ट कर लेते हैं कि छोटी चिड़िया जो है वह चढ़ी नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह आत्मविश्वास के साथ में बड़ी बहादुरी से उफनती नदी के बीच में चौंच मारती है और आसानी से सहज भाव से वह पानी पी लेती है। तो यहाँ पर यही आशय है कि चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल वह घबराती नहीं है, साहसी है। वह उफनती नदी के बीच में अपनी चौंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी जो लबालब यानी पानी की मात्रा अधिक है, नदी जो है वो पूर्ण रूप से भरी हुई है पानी से, तो लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर यानी वह पता कर लेती है कि इसकी मात्रा कैसी और मुझे कैसे चोंच मारनी है। उस जल राशि में से जल का मोती निकाल कर लाती है, अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए यहाँ पर पानी मोती की तरह अमूल्य बताया गया है, यानी उस अमूल्य मोती को प्राप्त करने के लिए चिड़िया प्रयत्न करती है, प्रयास करती है और अपने इस प्रयास में वह सफल भी होती है। तो आप भी अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत रहे, परिश्रम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ नंबर 1 पाठ संख्या 1 को जाना, उसके अर्थ, उसके भावार्थ, उसके शब्द अर्थ को जाना। उसके बाद में हमने प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा की और इस प्रकार हमने इस पूरे पाठ को यहाँ पर ख़त्म किया। इसी के साथ हमारी ये कक्षा भी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.